जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों कल हम ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 बताए थे, आज पार्ट 2 लेके आए हैं। आज जो क्वेश्चन जो है ना बच्चों, एकदम ये क्वेश्चन आप लोग का दिमाग हिला देगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो हम आज सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। ध्यान से देखो, चलो देखो, कल आप लोग को हम 20 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे बच्चों, आज है 21 नंबर और ये पार्ट 2 है। कल इसका पार्ट 3 लेके आएंगे, तब इसका ऑब्जेक्टिव बहुपद चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब खत्म हो जाएगा, समझ गए? तो बच्चों ये पार्ट 2 है, कल हम पार्ट 3 लेके आएंगे तब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। तो आज 21वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ो। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो तो कह रहे हैं कि यदि पी एक्स इतना मतलब 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इतना का बोल रहा है कि इतना से भाग दिया जाए। क्या कर रहा है? इससे भाग दिया जाए इसमें, तो बोल रहा है भागफल का घात क्या होगा। बोल रहा है भागफल का घात, इन्हें पूछा है भागफल क्या होगा, मतलब भागफल का घात पूछा गया है बच्चों। मतलब सवाल को पकड़ो, इसी तरह पकड़ता है सवाल। बड़े बढ़िया से पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसके बाद क्या कर रहा है वो समझो। क्या कर रहा है? भागफल का घात। बहुत बच्चे समझेंगे भागफल निकालने के लिए कर रहा है, लेकिन भागफल नहीं कर रहा है, भागफल का घात कितना होगा। और ये वो समझो कि बच्चों कि भागफल का अधिकतम घात, इसका कहने का मतलब है कि भागफल का अधिकतम घात कितना होगा, समझ गए ना? तो देखो बच्चा, इससे भाग देंगे, इसमें पहले भाग दो तो x² अब प्लस 2x अब प्लस 1 भाग देंगे 3x³ अब प्लस x² अब प्लस 2x अब प्लस 5, इसी से भाग देना है? अब क्या बताए थे आप लोग को कल कि पहले से बराबर बाकी जितना रहेगा उससे गुना करना है। भाग देने का तरीका यही बताए थे आप लोग को, ट्रिक ये बताए थे कि पहले से बराबर बाकी से जितना है उधर गुना करना। मतलब क्या, इससे बराबर करना है यहां से, उसके बाद बाकी जो भी रहेगा इससे भागफल से गुना करके इसमें लिखना है। कहे थे आप लोग को। अब बोलो बच्चा, यहाँ देखो, बराबर करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं है, जो ज्यादा है इसको यहाँ भागफल में लिख दो। 3 ज्यादा है, उसके बाद यहाँ x के गो है, 2 गो, यहाँ के गो है, 3 गो, के गो ज्यादा है, एक गो ज्यादा है, एक गो, जो ज्यादा है इसी को लिख दो भागफल में। अब जैसे बराबर हो गया इसी को नीचे उतार दो, 3x³। अब इससे गुना करते जाएंगे, मतलब 2 तिया 6 और x गुना x क्या होगा, x²। तो 6x² स्क्वायर वाला जाति यहाँ है, यहाँ लिख दो 6x², है ना जी। अब देखो बच्चा, फिर इससे गुना 3x प्लस 3x लिख दो। प्लस माइनस में ध्यान देना, या प्लस गुना प्लस होगा, प्लसन होगा। अब देखो क्या करते हैं, इसके बाद चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म ना हो गया। अब क्या बचेगा बच्चों, ये बता, तो 6x² में एक तो x² गया, कितना बचेगा, -5x², ये ना बच्चा जी। अब बोलो बच्चा, अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, अगर सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो पूरा बना के दिखाना होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आप शुरुआत में जितना मतलब आएगा भागफल में, समझ गए, वही समझना अधिकतम घात होगा। अधिकतम घात कितना है जल्दी बोलो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समझना एक आंसर डायरेक्ट आप एक मारना। अगर बना के देखना है बच्चों, बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ देखो अब कितना बचा जल्दी बोलो तो, -x बचेगा अब +5। अब बोलो बच्चा, बराबर करने के लिए फिर से यहाँ प्लस माइनस माइनस पहले दे दो, ज्यादा कितना है 5 है, 5 लिख दो। अब देखो बराबर हो गया, 5x² उतर जाएगा। अब तो बाकी से गुना, 5 दूनी कितना होगा, 5 दूनी प्लस माइनस माइनस 10x, ये होगा जी। अब बोलो, अब फिर 5 का 5 प्लस माइनस माइनस 5। अब देखो बच्चा, आप क्या करेंगे जल्दी बोलो, चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये खत्म हो जाएगा। अब ये भी देखो 5 5 भी कट जाएगा, क्या बचा, खाली ये बताओ क्या बचा, 10 में एक तो x गया, कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब बोलो बच्चा, आपको पूछा गया क्या, भागफल का घात पूछा गया। भागफल यही ना है, भागफल। अगर बोलता कि शेषफल का घात क्या होगा, शेषफल का घात कितना, अधिकतम घात कितना, एक है, यहाँ भी एक है, समझ गए ना? तो बच्चों ये सब सवाल बच्चों आप लोग पहले पढ़े सवाल, अब पढ़ने के बाद सवाल क्या कर रहा है वो समझना है। डायरेक्ट बच्चे सब डायरेक्ट आधा सवाल पढ़ करके मतलब सवाल बनाना शुरू कर देता है, नहीं, पहले पूरा सवाल पढ़िएगा तभी हिसाब बनाइएगा, सवाल बनाइएगा। अब बोलो बच्चा, अधिकतम घात कितना होगा, एक है ना, तो आपका आंसर कितना होगा, एक। बना के भी दिखा दिया और आंसर प्रूफ करके भी दिखा दिया। आया समझ में? नहीं आया तो आगे देखो, आगे और बताएंगे बहुत। चलो अगला सवाल नंबर देखो तो,
ये सवाल में क्या करा बच्चों, देखो तो पढ़ो एक बार। कह रहा है बच्चा कि यदि बहुपद इतना, देखो इतना बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसका एक्स होना चाहिए तो मिस्टेक हो गया बच्चा। बोला यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो तब ए का मान क्या होगा। किसका मान पूछा है, ए का। बोल रहा है बच्चा, पहले सवाल बता लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। बोला शून्यक बराबर हो परंतु विपरीत हो। पहले ए बी सी का पहले मान लिख देते हैं। ए का मान कितना है, एक है। बी का मान कितना है, ए है। और सी का मान कितना है बच्चा, बी है। बोल रहा है कोई शून्यक, बोल रहा है कोई शून्यक, शून्यक पता नहीं है हमको, हम शून्यक मान लेते हैं, कोई शून्यक मान लेते हैं, शून्यक मान लेते हैं बच्चा, क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। बोल रहा है कि अब पढ़ो सवाल, क्या बोला है, शून्यक बराबर परंतु विपरीत हो। बोला शून्यक बराबर परंतु विपरीत हो, मतलब अल्फा बराबर है लेकिन इसका विपरीत है, मतलब ये माइनस बीटा होगा। ये क्या होगा, माइनस बीटा, मतलब ये प्लस में, ये क्या होगा, माइनस में। यही कह रहा है जी, जो सवाल कर रहा है वही कम कर रहा है बच्चों, यही ध्यान देना। अब कह रहा है क्या, तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा। बोलो बच्चा, एक सूत्र पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा। क्या पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र पढ़े हैं, माइनस बी बाय ए। पढ़े हैं, बताइए, पढ़े हैं ना। अब बोलो बच्चा, अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहाँ क्या है, सवाल पहले देखो निकाल के रख दिए हैं। अल्फा का वैल्यू हम क्या बैठा सकते हैं, माइनस बीटा बैठा सकते हैं, तो माइनस बीटा अब प्लस बीटा का बीटा इधर रख दिए बराबर माइनस बी बाय ए। अब बोलो बच्चा, ये कट जाएगा कितना, क्या बचेगा, जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। मतलब बीटा में बीटा गया, जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर बोलो बी का मान, बोलो यहाँ बी का मान कितना है, माइनस ए, मतलब ये तो माइनस, बी का मान ए है ना, ए बैठा दिए। अब बेटा ए का मान कितना है, ए, क्रॉस गुना करो बच्चा, तो क्रॉस गुना करो तो क्या लिखेंगे, ए का ए माइनस ए बराबर कितना होगा, जीरो ना। अब बोलो बच्चा, तो ए बराबर क्या होगा, जीरो होगा, तो ए का मान क्या होगा, जीरो, ए का मान क्या होगा, जीरो। क्या होगा जी, बताइए, समझ में आया। अभी आगे सवाल इस तरह का तो और भेटेगा, देखिएगा। पहले बता दिए बच्चों, आज जो सवाल है ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, जो एग्जाम में ये ही सब सवाल पूछा जाता है। आइए वो बच्चों बता देते हैं आप लोग को, जितना सवाल बताएंगे आप लोग देखिएगा 2027 बोर्ड एग्जाम में आप लोग का सवाल ये सब देखने के लिए मिलेगा, 100% गारंटी है हमारा, समझ गए ना। तो अगला नंबर सवाल बच्चों, देखो अगला नंबर सवाल है, सवाल नंबर पढ़ो, क्या कर रहा है, देखो तो कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अभी तुरंत बोले अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है। सवाल क्या, पहले उतार लेते हैं सवाल, कितना है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। बोल रहा है कि इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान। अब बोलो बच्चा, ए का मान कितना 6, बी का मान कितना माइनस 7, और सी का मान कितना माइनस 3। अब बोलो अल्फा प्लस बीटा, भी तुरंत सूत्र बोले हैं, क्या सूत्र होता है, माइनस बी बाय ए। अब बोलो बच्चा, बी का मान कितना, यहाँ से भी एक तो यहाँ से माइनस, माइनस 7 बटा ए का मान कितना 6, तो बोलो माइनस माइनस प्लस तो ये जाएगा 7 बटा 6। बोलो 7 बटा 6 कहाँ है, जल्दी बोलो 7 बटा 6, जल्दी बोलो, ए नंबर में देखो है, ए नंबर में है, जल्दी बोलो, है ना, क्या दिक्कत। इसलिए हमारे साथ साथ आप भी कॉपी लेकर बैठिए बच्चों, एकदम डायरेक्ट दिमाग में बैठेगा, हर एक सवाल दिमाग में बैठेगा, सुन लीजिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा, तो अगला नंबर सवाल देखो क्या रहा है, पढ़ो सवाल क्या कर रहा है, देखो तो एक बार आप लोग पढ़िए तब हम पढ़ेंगे, तभी आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। देखो बच्चों क्या कर रहा है, यदि बहुपद px का एक शून्यक, px का एक शून्यक माइनस 1 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। बोलो बच्चा, इसमें एकदम मस्त ट्रिक बताते हैं। ये सवाल पूछता हर एक ईयर में, देखो 2023 में, 2024 में भी आया, 2025 में भी आया, यही सब सवाल, समझ गए ना, यही सवाल आया है। बोलो ये सवाल है, मतलब इसका कुछ भी हो सकता है। बोलो शून्य की जगह -3 -4 -5 -6, ये मतलब कि लिखावट वही रहेगा लेकिन अंक बदल जाएगा, अंक बदल देता है हर साल, समझ गए ना। अब बोलो बच्चा, अगर px का शून्य कितना है, माइनस से, कितना है, माइनस से। बोलो बच्चा, एक 4 पद पहले 4 कितना है, xn है। अब बोलो इसका शून्य कितना है, माइनस से, कितना है, माइनस से। अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में 1 लिख देना, यही होगा आंसर होगा हमारा x प्लस 1। अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा, अगर प्लस में जगह प्लस रहता क्या होगा, x -1 होता। 4 पहले लिख देना है जो हमारा चर है,
समझ गए ना, x से 4 है ना। और फिर अगर ये शून्य अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखना, अब प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखना, यही ट्रिक है, समझ गए ना, यही ट्रिक है। तो क्या होगा आंसर हमारा x + 1, x + 1 यही होगा। तो ये तो बताए थे आपको लोग को ऐसे ही, समझ गए ना, ये आंसर नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, इस तरह सवाल जहां देखो अगर प्लस में रहेगा, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में आंसर देना है, अब माइनस में रहेगा तो प्लस में, जो चल रहेगा इस जगह पी एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, वाई में भी रह सकता है, समझ गए ना। वाई पहले लिख देना, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में देना, प्लस में रहेगा तो बोलो, समझ में आएगा, आपको यही करना है। सुन लीजिए, तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो तो, बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना बराबर 0 के शून्यक हो तो, बोला अल्फा बीटा का बना, इस जगह प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, तो मिस्टेक कर देता है, कोई दिक्कत ना है। देखो चुनिंदा सब क्वेश्चन हम बताते हैं बच्चों, इन्हें समझना कि हम ऐसे बता दिए वीडियो बनाने के लिए, ऐसे नहीं, समझ लीजिए। चुनिंदा सब जो क्वेश्चन में दम रहे, जो एग्जाम में पूछने का 100% चांस रहे, वही सब क्वेश्चन लाते हैं बच्चों, समझ गए ना। तो बोलो इस जगह प्लस होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। देखो सवाल क्या कर रहा है, ax³ सवाल दे दिया है, bx² अब प्लस cx अब प्लस d, एक पूछा जी, बोलो तो a का मान कितना, a का मान a, b का मान कितना b, c का मान कितना c, और d का मान कितना d ही है। ये तो ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि द्विघात त्रिघात बहुपद का ये रूप है, समझिए ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है जल्दी बोलो, मूलों का योग समझे हैं पहले, द्विघात बहुपद में मूलों का योग क्या होता है, -b/, इसका भी वही -b/a ही होगा, -b/a ही, मतलब ये तो सूत्र बताए थे आप लोग को पहले भी, अल्फा प्लस बीटा बताए हैं सवाल, -b/a, इसमें पूछे या इसमें पूछे, मतलब पूछे दोनों का सूत्र एक ही होता है, समझ गए ना। तो इसका भी क्या सूत्र होता है, -b/a, तो -b/a कहाँ है जल्दी बोलो, -b/a कहाँ है, -b/a, -b/a इस जगह माइनस देना चाहिए, समझ गए ना, सूत्र गलत ना है बच्चों, इन्हें समझना सूत्र गलत है, समझ गए ना। तो मूलों का योग क्या होता है, -b/a, क्या होगा b/-b/a, ठीक। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल है बच्चा, पढ़ो सवाल। सवाल में यदि बहुपद, फिर बोल रहा है यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो q का मान, व्युत्क्रम बराबर नहीं, सवाल देखो एकदम थोड़ा चेंज कर दिया है, उसमें कह रहा था कि बराबर है लेकिन विपरीत है, क्या कह रहा था, बराबर है लेकिन विपरीत है, और इसमें कह रहा है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, अब व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा, ध्यान से सुनो। बोल रहा है कोई शून्यक हम पहले सवाल लिख लेते हैं, x² + px - q बराबर 0 मान लिए, इसमें a का मान होगा 1 और b का मान कितना होगा p और c का मान कितना होगा, बोलो जल्दी बोलो, -q। अब बोलो बच्चा क्या बोल रहा है कि शून्यक एक दूसरे के बराबर है, बोल रहा है कोई शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा, कोई शून्यक मान लेते हैं हम लोग, उसमें अल्फा बीटा मान क्या, दो शून्यक के बारे में बोल रहा था, इसमें सिर्फ कह रहा है शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, हम कोई शून्यक मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं बच्चों, अल्फा, अतः इसका व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम, तुरंत बोले व्युत्क्रम मतलब क्या होता है जल्दी बोलो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, क्या होता है उल्टा, तो इसका उल्टा क्या है, 1/अल्फा होगा। बोल रहा है अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा, तो बोल रहा है कि किसका मान पूछा है, क्यू का मान क्या होगा, बोलो ये अल्फा का अल्फा का मतलब क्या होता है, गुना, 1/अल्फा बराबर, बोलो मूलों का गुणनफल, क्या सूत्र होता है जल्दी बोलो, गुणनफल, मूलों का गुणनफल, जल्दी बोलो c/a, क्या होता है c/a। अब बोलो बच्चा ये अल्फा अल्फा गया, क्या बचा, 1 बचा, बराबर c का मान कितना है जल्दी बोलो, c का मान है -1, क्या है -1, और a का मान कितना है जल्दी बोलो, a का मान 1। अब बोलो बच्चा ओ c का मान कितना -q है ना जी, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बोलो बच्चा 1 का 1 बराबर c का मान कितना है -q, अब a का मान कितना जल्दी बोलो, a का मान 1, अब बोलो क्रॉस गुना करो तो ये इधर करते हैं जल्दी बोलो, -q बराबर 1 का 1, तो q बराबर क्या होगा, -1 होगा ना, जल्दी बोलो q बराबर क्या होगा, -1, तो क्या है -1 कहाँ है जल्दी बोलो, ए नंबर में, देखो आया बच्चों। सवाल को पकड़ो, इसी तरह सवाल पूछा जाता हर एक एग्जाम में,
आप लोग को छोड़ के आना न आना है। सुन लीजिए, देखो मेरा बोलने का सब बच्चों थोड़ा सा जल्दबाजी में बोलने का तो आदत है। अगर आप लोग को इतना जल्दबाजी में नहीं मतलब सोच रहा है कि थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए सर, तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए नहीं बोलिए बच्चों। अगर समझ में आ रहा है थोड़ा सा जन्मे करते हैं बच्चों, बहुत मेहनत लगता है बच्चों। थोड़ा सा एक लाइक कर देंगे तो आप थोड़ा सा कमेंट भी कर देना, थोड़ा मोटिवेट भी कर देना, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या अच्छा नहीं लग रहा है वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा, तो पढ़ो सवाल। अगला नंबर सवाल है बच्चों, कह रहा यदि पी एक्स इतना तो P1 का मान क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चा। देखो सवाल क्या कर रहा है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 दिया है जी। बोल रहा है कि P1 का मतलब इस जगह पी एक्स की जगह कितना है 1, मतलब एक बैठा दिया। बोला इसका वैल्यू कितना होगा? मतलब इसका कहने का मतलब यह है बच्चों कि जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठाएंगे? एक बैठाएंगे। आप नवम पढ़े होंगे इस तरह का सवाल, बहुत सवाल है, समझ गए ना। तो हम नवम का भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। पहले अभी 10 का स्टार्ट कर दिए हैं, अब 9 का कुछ दिन के बाद करेंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद 8 का करेंगे, 6 का करेंगे, 7 का करेंगे। मतलब 6, 7, 8, 9, 10 सभी मैथ पढ़ाने वाले हैं हम, समझ गए ना। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, समझ गए ना। तो बोलो इसका कहने का मतलब है बच्चों कि जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठाएंगे? एक बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे? एक। तो बोलो बच्चा 1 पर स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 12। अब बोलो 1 का 1 प्लस 5 का 5 माइनस 12, 5 1 कितना होगा? दोनों प्लस हम जोड़ दे 6 माइनस 12, बोलो कितना बचेगा? -6। कहाँ है -6? जल्दी बोलो। वाह, आया समझ में? नहीं आया तो अभी है। अभी तो ये बच्चों कास्टिंग है, समझो कास्टिंग है, फिल्म अभी बाकी है। इतना ऑब्जेक्टिव 1000 ऑब्जेक्टिव हम बताने का टारगेट रखे हैं पूरा साल में। 1000 ऑब्जेक्टिव कहां से पूछेगा? जहां से पूछेगा यही से पूछेगा। एग्जामिनर कहां से पूछेगा? जहां से भी पूछेगा तो यही से पूछेगा, समझ लीजिए। तो बोलो बच्चा, तो अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखो थोड़ा सवाल तो क्या कर रहा है, यदि शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगा? देखो इस सवाल 2020, 2019, 2018 बहुत सवाल पूछा गया इस तरह का। देखो 2022 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है, समझ लो। इसलिए बच्चों जितना सवाल बताएंगे एकदम समझ लो आने का 100% चांस है। अब बोलो बच्चा, बोला शून्यक, हम शून्यक मान लेते हैं ये अल्फा है, अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 2। अब बीटा बराबर मान लेते हैं, शून्यक बोल रहा है तो ये अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। बीटा बराबर 8 है। बोल रहा है कि बहुपदों की संख्या कितनी होगी? हमको मालूम नहीं है, बोला बहुपदों की संख्या कितनी होगी। हालांकि आंसर होता है अनगिनत, आंसर होगा अनगिनत। अब कैसे होगा आपको प्रूव करके बताते हैं। बोलो बच्चा, इसका देखो 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर है अनगिनत। अरे आंसर भी बिहार बोर्ड भी दिया, आंसर सही दिया है, कितना? अनगिनत। अब कैसे अनगिनत है? मान लिया इसको अल्फा, इसको बीटा। अब बोलो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? बोलो तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है जी। अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, समझ गए ना। अब बोलो बच्चा, यहाँ मान बैठाते चलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, अल्फा का मान कितना है? 2 प्लस 8 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 गुना 8 बराबर 0। अब बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 8 2 कितना होगा? 10x प्लस 8 दूनी 16 बराबर 0। ये तो एक तो बहुपद निकला। अब देखो हम अल्फा बराबर क्या मान लिया? इतना मान लिए थे। अब अगर हम पहले एक से गुना किए तो ये आया, अब x अब 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो अगला क्या होगा? 2 या इसी में गुना करते जाएंगे, मतलब इसका अंत नहीं है। देखो एक से गुना किए तो ये आया, अब 2 से गुना करेंगे, 2 से, अब बोलो 2x स्क्वायर माइनस 10 दूनी 20x प्लस 16 दूनी 32 बराबर 0। अगर हम 3 से करेंगे ये चलते रहेगा, यहाँ क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा प्लस 10 या 30x होगा प्लस 16 या 48 होगा बराबर 0। अब बोलो बच्चा, अब फिर 4 से करेंगे तो देखो कितना कितना होगा? 4 का 4 x स्क्वायर होगा और 10 चौक 40 40x होगा
प्लस 16 की 64 बराबर 0। मतलब ये चलते रहेगा, इसका अंत नहीं है। आंसर क्या होगा? अनगिनत। हुए सेटिस्फाइड? बताइए संतुष्ट हुए या नहीं हुए? अभी सवाल है आगे, टेंशन नहीं लीजिए। इस तरह जहां देखोगे इस तरह सवाल, इस जगह 2 8 की जगह पे 3 5 भी दे सकता है, 7 9 भी दे सकता है। बोला इससे कितने बहुपदों की संख्या होगी? बोलना अनगिनत। अगर बनाने के लिए दे, बना के दिखाने के लिए अगर 2 नंबर में पूछ दे तो बताइए बच्चों कैसे बनाइएगा? ऐसे बनाइएगा, काटने वाला कोई नहीं है, समझ लीजिए। समझ गए ना? तो बच्चों समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, अगला नंबर सवाल देखो बच्चा। तो अगला नंबर सवाल है, बोल रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान। देखो बहुत पूछा गया है, इस तरह का सवाल पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है? यदि बोलो के का व्युत्क्रम है, वही कम करेंगे जो किए थे, तो के का मान। उसमें बोल रहा था क्यू का मान क्या होगा, इसमें बोला के का मान। बोलो बच्चा, ये तो होमवर्क दे दे आप लोग को, होमवर्क दे दे। चलिए बोलो, जैसा कहेंगे वैसा कम करेंगे, वही कम करना है। क्या मानना है? चलिए बोलो क्या मानना है? कोई शून्यक मान लेते हैं, कोई शून्यक मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। बोल रहा है कि अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 बटा अल्फा मान लिए, बराबर क्या? मूलों का गुणनफल। क्या सूत्र होता है? बोलो सी बाय ए, ये होता है जी। अब बोलो अल्फा गुना 1 बटा, इसका व्युत्क्रम 1 बटा अल्फा होगा। एक मिस्टेक कर दिया बच्चा, टेंशन नहीं लीजिए। 1 बटा अल्फा बराबर सी का मान। जल्दी बोलो सी का मान कितना है? माइनस के। कितना है? माइनस के। ए का मान कितना? जल्दी बोलो ए का मान कितना? 2। अल्फा अल्फा गया कितना? 1 बराबर माइनस के बटा 2। क्रॉस गुना करो, माइनस के बराबर 2 1 2 क्या बराबर कितना होगा? -2। गुना भाग में इधर आ जाएगा ना। ये बोलो के का मान कितना होगा? -2। के का मान कितना होगा? -2। बोलो समझ में आया? और एक सवाल देते हैं बच्चों, आप बना के आइएगा। हम लिख देते हैं 4x² माइनस 3x माइनस पी दे दिए, समझ गए ना? पी दे दिया बराबर 0। इसका आप आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यही शब्द वही रहेगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो पी का मान निकालना है। समझ गए ना? किसका मान निकालना है? पी का। इसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों आंसर। समझ गए ना? तो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। तो देखो क्या कर रहा है? यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -2, एक शून्यक -2 निम्नलिखित में से पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा? बोलो बच्चा। देखो सवाल बताए थे शुरू में, बताए थे अगर माइनस रहे तो प्लस वाला आंसर होगा। हम 4 पद एक्स लिख लेते हैं, माइनस में प्लस में लिख दो, हो गया x + 2। x + 2 क्या होगा? x + 2 क्या होगा? x + 2 ना, बताए थे ना। इसमें ट्रिक से बनाना है ये सवाल, समझ लीजिए। तो क्या होगा? x + 2। ठीक, अगला नंबर सवाल देखो। कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान क्या होगा? बोलो बच्चा। देखो इसका सूत्र जानते हो? बोलो इसका सूत्र होता है बच्चों, ध्यान से समझो, इसका सूत्र याद रखना। -3x + 2 बराबर 0 मान लो। ए का मान कितना है? 6। बी का मान कितना है? जल्दी बोलो। बी का मान कितना है? जल्दी बोलो। छोटी में लिखो, बी सब छोटी में लिखो, छोटी में लिखो। -11। सी का मान कितना है? -3। और डी का मान कितना है? 2। बोलो इसका सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। बोलो अल्फा इंटू गामा, इसका सूत्र होता है C/A। क्या होता है? C/A। क्या होता है? C/A। बोलो बच्चा, C का मान कितना? -3। A का मान कितना? 6। बोलो 3 दूनी 6 बराबर -1/2। कौन सा आंसर होगा? जल्दी बोलो। 1/2 -1/2 होगा। अब बोलो एक और सूत्र होता है बच्चों, सब सूत्र लिख लो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बोलो -B/A। बताएं सूत्र, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जल्दी बोलो। मूलों का गुणनफल मतलब C/A। बोलो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या सूत्र होता है? जब लो -D/A। क्या होता है? D/, इसको सूत्र याद रखना। समझ गए ना? याद रहेगा, कोई दिक्कत ना रहना चाहिए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा, ध्यान सुनो।
अगला नंबर क्या कर रहा है कि बहुपद इतना बराबर जो आलेख कैसा होगा, बोल रहा है बहुपद का आलेख कैसा होगा। बोलो बच्चा, बहुपद क्या बोल रहा है, बहुपद का आलेख कैसा होगा। तो आंसर कैसे, आंसर कैसे, परवलय। क्या होता है, परवलय होता है, समझ गए ना। तो बोलो बहुपद का आलेख, देखो कोई हम ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, समझे ना। तो ये बोलो बच्चा इसका आलेख कैसा होता है, ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे, परवलय जैसा। कैसे होता है, बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय जैसा, समझ गए ना। तो आंसर क्या होगा, परवलय, समझ गए। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं किसी बहुपद के घात होती है। बोल रहा है कि कोई बहुपद का घात कैसा होता है, बोलो जल्दी। किसी बहुपद का घात क्या होता है, पूर्ण होता है। क्या होता है, पूर्ण, समझ गए ना। किसी बहुपद का घात क्या होता है, पूर्ण होता है, समझ गए ना। तो क्या होगा, पूर्ण संख्या। क्या होगा, पूर्ण संख्या। और बहुपद किसके रूप में होता है, परवलय जैसा। याद रखना ये सब सवाल बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, समझ गए ना। तो बोलो बहुपद की घात क्या होता है, पूर्ण संख्या, समझ गए। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, याद रखना ये सब चीज, समझ गए। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, तो क्या द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या होगा। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद बोल रहा है वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 55 का शून्यक कैसा होगा। बोल रहा है कि दोनों ऋणात्मक होगा। बोला एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, और बोल रहा है समान होगा। तो निकाल के देखेंगे, क्या दिक्कत है, निकालने जानते हैं ना, शून्यक कैसे निकालते हैं। बोलो, आपको गुणनखंड विधि से बताए हैं, शुरू और लास्ट वाला उतारेंगे। 55, अब 55 को यहाँ कुछ नहीं तो एक से गुना करेंगे। आप 55 एक 55, अब इसको तोड़ते हैं एलसीएम लेकर के। मतलब किसे खाएगा, 5 से खाएगा, 11 5 55। अब बोलो यही दोनों में से कितना पुराना है, जल्दी बोलो कितना पुराना है, 16 पुराना है ना। क्या करके, जल्दी बोलो, या जोड़ करके, या घटा करके, या गुना करके, या तीनों करके पुराते हैं बीच वाला। बोलो कैसे, जोड़ करके पूरा है, 11 5 16 हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, 11y लिखेंगे, आप प्लस क्या लिखेंगे, 5y लिखेंगे। जल्दी बोलो, पूरा ना 11 5 16 हो रहा है। अब देखो दोनों में क्या मिल रहा है, जल्दी बोलो, दोनों में आपको मान लेते हैं y सिर्फ y मिल रहा है। तो y और प्लस इसमें क्या बचा, 11 बचा। कितना बचा, 11। अब दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 5 मिल रहा है, 5। तो y प्लस 11 5 55, मतलब 11 बचा। क्या कि कोमल लेने का मतलब ये नहीं कि उससे घट गया, मतलब जो कोमल लिए समझ लो वो संख्या से इसमें भाग दो, वही बचता है, समझ गया ना। तब 5 से भाग देंगे 55 में, तो 11 बार में ना, अब बराबर 0। अब दोनों अंदर वाला मिल रहा है, तो एक ये दोनों में से एक ठो लिख लेंगे। बार में क्या है, y प्लस 5, क्या है, y प्लस 5 है ना जी, बोलो है ना। अब बोलो बच्चा बराबर 0, देखो दोनों के आगे 0 है, दोनों के आगे 0 करके बैठा दो। y प्लस 11 बराबर 0 और y प्लस 5 बराबर 0। अब बोलो y बराबर कितना होगा, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 11 और y बराबर क्या होगा, -5। अब बोलो बच्चा दोनों किसके रूप में है, जल्दी बोलो, दोनों किसके रूप में है, धनात्मक है ऋणात्मक है, जल्दी बोलो। दोनों ऋणात्मक है। देखो कौन है, कौन दोनों ऋणात्मक होगा, ये नंबर होगा आंसर। क्या होगा, ए नंबर। आया समझ में। ये सब सवाल आप लोग छोड़ के आइएगा, वो दिक्कत ना, छोड़ना नहीं है, समझ लो, छोड़ना एक भी सवाल नहीं, ना छूटने देंगे हम। खाली बच्चों यही कहेंगे, पूरा साल पढ़ लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर, केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी दोनों का मिक्स क्वेश्चन हम बता रहे हैं, मिक्स दोनों को मिला करके। अगर बच्चों पढ़ लिए तो एनसीईआरटी आपको देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी साथ साथ हम केसी सिन्हा भी पढ़ा रहे हैं। और केसी सिन्हा में इतना लंबा लंबा सब सवाल है, और वही सब सवाल आते हैं एग्जाम में, आप पूछते हैं सर एनसीईआरटी तो देवे नहीं किया, कहाँ देता है, इसी से देता है, केसी सिन्हा से। एक 10 सवाल जो नहीं मिलता है एग्जाम में, कहाँ से देता है, केसी सिन्हा से देता है उठा करके। और बच्चे केसी सिन्हा पढ़वे नहीं करते हैं, समझ गए ना। इन्हें पढ़ना है, दोनों पढ़ाते हैं, अब पढ़ाते हैं आज से नहीं। मेरा इतिहास लंबा है बच्चों, क्या बताएंगे, कोई दिक्कत ना है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, क्या कर रहा है, पढ़ो तो। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, ये बोल रहा है बच्चों, कौन सा बहुपद नहीं है, बटा वाला नहीं होता है, जिस पर रूट लगा वो नहीं होता है, समझ लो, समझ गए, जिस पे रूट लगा हुआ है और बटन में जो रहे वो नहीं होता है, बाकी सब होता है। बोलो ये बटन में, ये तो बटन नहीं समझना, ये देखो बटन नहीं है पूरे ना, देखो ये तो बटन नहीं, कौन होगा आंसर, क्या होगा, बहुपद नहीं है, कौन होगा, 1 बटा x - 1,
समझ गए ना। जो रूट में रहे और बटा में बटा जो रूट में और बटा में रहे वो समूह बहुपद नहीं है, बाकी अगर होगा तो मतलब क्वेश्चन मतलब ऑप्शन के हिसाब से मारना। जहाँ देखोगे मतलब यही ट्रिक है बच्चों, आपको बताए, समझ गए ना। तो ये बटा में है ना, तो बहुपद नहीं है, समझ गए ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखो। सब्जेक्टिव में पूरा एकदम डिटेल से बताते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव जब पढ़ाते हैं ना, इसमें देखो और ऑब्जेक्टिव में क्या है बताओ। ऑब्जेक्टिव में आपको जितना जल्द से जल्दी आपको आंसर तक पहुंचना है, तो ट्रिक द्वारा जितना पढ़ोगे उतना फायदा है? बताओ आप ही लोग बताइए। आपको जितना ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे ताकि हमारा समय बचे, ताकि सब्जेक्टिव पर हम 100% फोकस दे सके। तो बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव जब पढ़ा है तो ट्रिक द्वारा भी आधा पढ़ाते हैं और डिटेल से भी पढ़ाते हैं। अगर बोलिएगा सर तुम पूरा डिटेल से पढ़ाइए, डिटेल से पढ़ाएंगे, कमेंट कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा, तो क्या रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान से देखो क्या रहा है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या, बोलो बच्चा। शून्यक हमें दे दिया है, कितना दे दिया है शून्यक, कितना दिया है 2 और 6 ये दिया है जी। कोई शून्यक है और बोल रहा है कि शून्यक कितना दे दिया है, चलिए बोलो 2 और 6। अब तुरंत पीछे बताए ना। हम मान लिए ये अल्फा है, कोई शून्यक क्या है, इसको मान लिए अल्फा 2, इसको मान लिए बीटा कितना 6। अब बोलो अल्फा प्लस बीटा पर लेकर लो, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा का मान कितना 2 प्लस बीटा का मान कितना 6, तो 6 2 कितना होगा 8। हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया 8, और बोला अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद निकालते हैं, मतलब अल्फा का मान कितना है 2 और बीटा का मान कितना 6, तो कितना होगा 6 2 12। अब बोलो बच्चा द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है, जल्दी बोलो। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह सूत्र होता है जी। बहुत सवाल है, अब बच्चे सब समझ जाएंगे कि मूलों का योग है, मूलों का गुणनफल है। बच्चे ये समझ जाएंगे नहीं, जब तक कहे नहीं मूलों का योग इतना दिया है, गुणनफल इतना दिया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तब वो ये तो डायरेक्ट बैठाना है। अब बोलो अगर बोल रहा है कि शून्यक दे दिया है, तो यही इस तरह बनाना है, समझ गए ना। बताए ना पीछे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, द्विघात बहुपद ज्ञात कराए, बहुत सवाल बताए, लेकिन ये तो अलग दे दिया है। ऐसे में बच्चे गलत करके आते हैं। अब बोलो बच्चा यहाँ मन बैठा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 8 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 बराबर 0, कितना है 0। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, देखो डी नंबर मिल रहा है ना। हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर। तो दिक्कत, तो देखो सवाल नंबर पढ़ो एक बार। देखो इतना का घात क्या होगा, ये तो सवाल में क्वेश्चन में आंसर है। क्या है घात, तो मतलब घात क्या होगा, मतलब समझना अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सवाल 39 नंबर लास्ट और एक और सवाल होगा, ध्यान से देखो। इतना का शून्यक क्या होगा, बोल रहा है कि शून्यक निकालने के लिए बताए तुरंत, शून्यक कैसे निकालते हैं जल्दी बोलो। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। अब बोलो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। हम वही सवाल उतार दिए, को शून्यक कैसे निकालते हैं जल्दी बोलो। शुरू और लास्ट वाला उतारते हैं ना। आप 5 दूनी 10, 10 को तोड़ो, 2 5 10, कितना पुराना है जल्दी बोलो, 3 पुराना है, कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो, मेरा 3 पुराना है, कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो, कैसे लिखेंगे सर, प्लस 2x माइनस 5x, 5 में 2 गया, 3 बचा ना माइनस में। अब बोलो ये दोनों क्या मिला जल्दी बोलो, x दोनों में, 2 दोनों में, 2x कॉमन, क्या बचा x, इसमें क्या बचा जल्दी बोलो, 2x ले लिया, क्या बचा कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, इसमें क्या बचा, क्या आ सकता है बोलो, 5 आ सकता है, तो x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0, दोनों में अंदर वाला 1 बन मिल गया। अब बाहर में लिख लो 2x माइनस 5 बराबर 0, दोनों का के 0 है, इधर बैठा दो, तो x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या होगा माइनस 1, ये होगा एक और 2x बराबर 5, तो x बराबर क्या होगा 5/2,
आंसर क्या दिया है, प्लस वाला आंसर दिया है, माइनस वाला आंसर नहीं दिया है। प्लस वाला आंसर कौन होगा, माइनस वाला आंसर देखो, प्लस वाला आंसर नहीं दे करके माइनस वाला आंसर दे, x बराबर -8, x बराबर -8 एन दिया है जी। बताइए, अब बहुत बच्चे इसको खोजेंगे कि नहीं दिया है माइनस, कोई नहीं देखना है दोनों में से क्या मिल रहा है, क्या मिला, -1 मिल रहा है, कोई आंसर मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों में से कुछ नहीं दिया है तो सब मारना क्या, कोई नहीं, क्या मारना है, कोई नहीं। समझ गए ना। तो अगला नंबर क्वेश्चन, लास्ट सवाल है बच्चों, अगर आप लोग बोलिएगा तो ये तो होमवर्क रहेगा। बोलो ये सवाल बताए हैं ना, बताएं जल्दी बोलो, बताएं पीछे, ये तो बच्चों आपको होमवर्क बता दिए हैं, पीछे बता दिए हैं, सुन लीजिए, बता दिए हैं ये बच्चों आपको होमवर्क HW दिए आंसर। बच्चों आप लोग बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, आंसर बहुत गलत भी देते हैं, हम देखते हैं सबका कमेंट देखते हैं बच्चों, सब बच्चे का कमेंट देखते हैं। अब बहुत बच्चे 2-4-10 बच्चा मतलब कि गलत भी देते हैं, लेकिन अधिकतर 90-100% रहता है सही। तो ये भी बच्चों आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 40 नंबर का आंसर, समझ गए, 40 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो बच्चों कल, आज इसका पार्ट 2 है ऑब्जेक्टिव का, कल पार्ट 3 लेके आ रहे हैं, समझ लिए, पार्ट 3, तब द्विघात चैप्टर का कम तमाम, खोल लीजिए, कम तमाम इसका ऑब्जेक्टिव से सबका निचोड़, आधा से मतलब 75% ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, अब 25% बचा है जो 100% पूरने वाला है। पार्ट 3 लेके आएंगे कल, फिर ऑब्जेक्टिव खत्म, सब्जेक्टिव खत्म, तब हम तीसरा चैप्टर में भिड़ेंगे, समझ गए ना। यही कहेंगे, रिक्वेस्ट कहेंगे बच्चों, हर एक वीडियो मेरा एकदम ध्यान से देखिएगा, एक भी मैथ में नंबर कटेगा नहीं आप लोग का। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग को ढेरों सारे शुभकामनाएं, हैप्पी होली। आप लोग होली खेलिए, लेकिन बच्चों रंग खेलिएगा, अबीर से खेलिएगा। रंग आप आजकल जानबे करते हैं बच्चों, बहुत केमिकल वाला निकल गया है, इसलिए रंग मत खेलिए, खेलिएगा तो अबीर से खेलिए रंग। तो सबको बच्चों हैप्पी होली। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।